ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की महत्वपूर्ण 5 स्थापनाएं इस प्रकार है। पहला युग तीर्थ आवलखेड़ा, दूसरा अखंड ज्योति संस्थान धियामंडी मथुरा, तीसरा गायत्री तपोभूमि मथुरा, चौथा शांति कुंज गायत्री तीर्थ सप्त सरोवर हरिद्वार तथा पांचवा ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान सप्त सरोवर हरिद्वार। युग तीर्थ आवलखेड़ा का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युग पुरुष संवत 1968 की अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जो अंग्रेजी तारीख से 20 सितंबर 1911 के दिन आती थी, में जन्मा। एक श्रीमंत ब्राह्मण परिवार में जहाँ धन की कोई कमी नहीं थी। पूरा परिवार संस्कारों से अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकांड पंडित, बहुत बड़ी जागीर के मालिक, आज जहाँ पूज्यवर की स्मृति में एक विराट स्तंभ की, एक चबूतरे की तथा उनके कृत्व रूपी शिलालेखों की स्थापना हुई है, वहीं परम पूज्य ने शरीर से जन्म लिया था। समीप बनी 2 कोठरियाँ जो काल प्रवाह के क्रम में गिर सी गई थी, जीर्णोद्वार कर वैसी ही निर्मित कर दी गई है जैसी उनके समय में थी। जन्मभूमि का कण कण उस दैवी सत्ता की चेतना से अनुप्राणित है। उनके हाथ से खोदा कुआं, जिसे पूरे गांव का एकमात्र मीठे जल वाला कुआं माना गया, वह अभी भी है। उनके हाथ से रोपा नीम का पेड़ एवं वह बैठक जहां स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सब बैठकर चर्चा करते थे, आज भी उन दिनों की याद दिलाते हैं। पास में ही 2 कोठरियां हैं, जिनमें से एक कक्ष में वह स्थान है जहां दीपक के प्रकाश में से सूक्ष्म शरीरधारी गुरु सत्ता प्रकट हुई थी तथा जिसने उनके जीवन की दिशा धारा का 1926 के बाद के क्रम का निर्धारण कर दिया था। यह सब देखकर मस्तिष्क पटल पर वह दृश्य उभर आता था जिससे गुरु सत्ता ने कभी देखा था और जो गायत्री परिवार की स्थापना का मूल आधार बना। आवलखेड़ा में ही उनकी माताजी की स्मृति में स्थापित माता दान कुंवरी इंटर कॉलेज है, जो उनके द्वारा दान दी गई जमीन में प्रदत्त धन राशि द्वारा विनिर्मित है। 1963 से चल रहे इस इंटर कॉलेज से कई मेधावी छात्र निकलकर आत्मनिर्भर बने हैं और उच्च पदों पर पहुँचे हैं। 1979-80 में गायत्री शक्ति पीठ एवं कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना का ताना बाना बुना जाने लगा, जो एक विशाल शक्तिपीठ तथा आसपास के 200 ग्रामों की बालिकाओं के पठन पाठन की व्यवस्था करने वाले, उन्हें सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्मावलंबी बनाने वाले कन्या महाविद्यालय का अब रूप ले चुका है। प्रथम पूर्णाहुति हेतु इसी भूमि को, जो शक्तिपीठ जन्मभूमि ग्रामीण क्षेत्र के चारों ओर है, इसलिए चुना गया कि यहाँ से उद्भूत प्राण ऊर्जा से यहाँ आने वाला हर संकल्पित साधक अनुप्राणित होकर जाए और राष्ट्र के नवनिर्माण की सांस्कृतिक और भावनात्मक क्रांति की पृष्ठभूमि रख सके। यहाँ पूज्यवर 1936-37 तक ही रहे। कुछ दिन आगरा रहकर 1940-41 में मथुरा चले गए, जहाँ 2-3 मकान बदलने के बाद वर्तमान मकान किराए पर लिया, जिसे आज अखंड ज्योति संस्थान कहते हैं। अखंड ज्योति संस्थान धियामंडी मथुरा में स्थित है। परम पूज्य गुरुदेव सीमित साधनों में अपने अखंड दीपक के साथ यहीं रहने लगे एवं यहीं से क्रमशः आत्मीयता विस्तार की, जन जन तक अपने क्रांतिकारी चिंतन के विस्तार की प्रक्रिया अखंड ज्योति पत्रिका, जो आगरा से ही आरंभ कर दी गई थी, गायत्री चर्चा स्तंभ और अन्य लेखों की पंक्तियों के माध्यम से संपन्न होने लगी। व्यक्तिगत पत्रों द्वारा उनके अंतःस्थल को स्पर्श कर एक महान स्थापना का बीजारोपण होने लगा। यहीं पर अगणित दुखी तनाव ग्रसितों ने आकर
उनके स्पर्श से नए प्राण पाए तथा उनके और वंदन्या माता जी के हाथों से भोजन प्रसाद पाकर उनके अपने होते चले गए। हाथ से बने कागज पर छोटी ट्रेडिल मशीनों द्वारा यहीं पर अखंड ज्योति पत्रिका छापी जाती थी और छोटी छोटी किताबों द्वारा लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खर्च निकलता था। बगल की एक छोटी सी कोठरी में जहाँ अखंड दीपक जलता था, आज पूजा घर भी निर्मित है। पूरी बिल्डिंग को खरीदकर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार और मजबूत आधार दे दिया है, किंतु यह कोठरी अंदर से वैसी ही रखी गई है जैसे पूज्यवर के समय में 1942-43 में रही होगी। तब से लेकर आगामी 30 वर्ष का साधना काल, लेखन काल पूज्यवर का इसी धिया मंडी के भवन में छोटी छोटी 2 कोठरियों में गहन तपश्चर्या के साथ बीता। तपोभूमि निर्माण की पृष्ठभूमि यहीं बनी, सहस्त्र कुंडी यज्ञ की आधारशिला यहीं रखी गई, यहीं सारी योजना बनी एवं विधिवत गायत्री परिवार बनता चला गया। रोज आने वाले पत्रों को स्वयं परम वंदन्या माता जी पढ़ती जाती एवं पूज्यवर इतनी ही देर में जवाब लिखते जाते। यही सूत्र संबंधों के सुदृढ़ बनने का आधार बना। हर परिजन को 3 दिन में जवाब मिल जाता, शंका समाधान होता चला जाता एवं देखते देखते एक विराट गायत्री परिवार बनता चला गया। गायत्री महाविज्ञान के तीनों खंड युग निर्माण परक साहित्य आर्ष ग्रंथों के भविष्य को अंतिम आकार देने का कार्य यहीं संपन्न हुआ। जन सम्मेलनों, छोटे बड़े यज्ञों एवं 1008 कुंडी 5 विराट यज्ञों में पूज्यवर यहीं से गए एवं विदाई सम्मेलन की रूपरेखा बनाकर स्थायी रूप से इस घर से 1971 की 20 जून को विदा लेकर चले गए। इस संस्थान के कण कण में जहां आज 10 लाख से अधिक संख्या में हिंदी साहित्य सभी भाषाओं में अखंड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, डिस्पैच आदि का एक विराट तंत्र स्थापित है, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना समव्याप्त अनुभव की जा सकती है। भले ही बहिरंग का कलेवर बदल गया हो, अंदर प्रवेश करते ही परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदन्या माता जी की सतत विद्यमान प्राण चेतना के स्पंदन वहाँ विद्यमान है, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। गायत्री तपोभूमि मथुरा को परम पूज्य गुरुदेव की 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति पर की गई स्थापना माना जा सकता है। इससे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। इसकी स्थापना से पूर्व 2400 तीर्थों के जल और रज को संग्रहित करके यहाँ उनका पूजन किया गया। एक छोटी किंतु भव्य यज्ञशाला में अखंड अग्नि स्थापित की गई तथा एक गायत्री महाशक्ति का मंदिर विनिर्मित किया गया। 2400 करोड़ गायत्री मंत्रों का लेखन जो श्रद्धापूर्वक नैष्ठिक साधकों द्वारा किया गया था, जहां पर संरक्षित कर रखा गया है। पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली और प्रातःकाल की लेखनी की साधना की कोठरी यदि अखंड ज्योति संस्थान में थी तो उनकी जन जन से मिलने साधनाओं द्वारा मार्गदर्शन देने की कर्मभूमि गायत्री तपोभूमि थी। यहीं पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में 1953 में पहली बार पूज्यवर ने साधकों को मंत्र दीक्षा दी। यहीं पर 1956 में नरमेघ यज्ञ तथा 1958 में विराट सहस्त्र कुंडी यज्ञ आयोजन संपन्न हुए। श्रेष्ठ नर रत्नों चयन कर गायत्री परिवार को विनिर्मित करने का कार्य यहीं व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा संपन्न हुआ। हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्याचार्य श्री ने युग निर्माण योजना के सतत सूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युग निर्माण विद्यालय के एक स्वावलंबन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र के आरंभ होने की घोषणा। यह विधिवत 1964 से आरंभ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है। जिस कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव सभी से मिला करते थे, अभी भी यहाँ देखा जा सकता है। भव्य निर्माण परम पूज्य गुरुदेव की 1971 की विदाई के बाद यहाँ हो गया है, किंतु कण कण में उनकी प्राण चेतना का दर्शन किया जा सकता है। आठ प्रज्ञानगर युग निर्माण विद्यालय साहित्य की छपाई हेतु बड़ी बड़ी ऑफसेट मशीनें तथा युग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर ने जीवन भर लिखा
उसका वितरण विस्तार तंत्र यहाँ पर देखा जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में शांति कुंज हरिद्वार इसी परंपरा के विषय में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।